अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की यौम शोहदा की तकरीब से खिताब, और उन्होंने बतौर आर्मी चीफ एक आखिरी खिताब किया है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक उसमें तकरीर की है और कई सारे पॉइंट पे उन्होंने रोशनी डाली है। माजी में फौज के किरदार के हवाले से, साबिका मशरकी पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, उसमें फौज का किरदार क्या था, और मौजूदा हालात पे और सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से और मुआशी मुल्की सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने फौज के किरदार के हवाले से, फौज के पॉजिटिव किरदार के हवाले से, फौज के नेगेटिव किरदार के हवाले से, और फौज का सियासत के अंदर जो किरदार है उसको उन्होंने गैर आईनी करार दिया हुआ है। यानी आर्मी चीफ ने बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिपहसालार ये तस्लीम किया है कि फौज की जो सियासत में मुदाखलत है वो गैर आईनी है। ये रवैया नहीं होना चाहिए, फौज को सियासत से दूर रखा जाए और फौज ने जो फैसला किया है फौज उस पर कायम दायम रहेगी। ये जो आर्मी चीफ की जो तकरीर है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीर है। इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं कि आर्मी चीफ साहब ने लफ्ज ब लफ्ज क्या कहा है, आपके सामने सारी चीजें, और खुसूसन जो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी, उसके किरदार के हवाले से उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। चलते शुरू करते हैं, बल्कि हम स्टार्ट ही इसी से करते हैं कि साबिक मशरकी पाकिस्तान की जो गलती थी, जो आर्मी चीफ की नजर में आर्मी चीफ ने क्या क्या है उस पर क्या कहा है, उस पर रोशनी डालते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जीएचक्यू में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब, उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज करते हुए कहा कि बतौर आर्मी चीफ यौम शोहदा की तकरीब से ये मेरा आखिरी यानी एक खिताब है, और उन्होंने सराहा जवानों की काविशों को, जवानों की शहादत को सराहा और जवानों के किरदार को सराहा। उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में फौज को एक खराज पेश किया और खराज तहसीन पेश किया शोहदा को। लेकिन उन्होंने बहुत सारी और चीजों पर भी बात की है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा इससे कि जो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से आर्मी चीफ साहब ने बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि साबिक मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। खिताब में यह भी कहा उन्होंने कि मैं आज आपके सामने एक और मौजू पर भी बात करना चाहूंगा जिस पर अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं। यह बात हमारी 1971 की फौज की कारकर्दगी से मुतल्लिक है। यानी उन्होंने कहा कि काफी सारे आर्मी चीफ गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस किरदार के ऊपर या फौज के उस किरदार के ऊपर जो 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो उस पर जो कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं उसके हकायक पर आज बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने बात की। आर्मी चीफ ने कहा कि साबिक मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में थे और उन 34,000 का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख मक्ती बहानी की ट्रेड आर्मी से था। इस सब के बावजूद हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कुर्बानियों और बहादुरी का एतराफ इंडियन आर्मी के चीफ ने भी किया। उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों का एतराफ आज तक किसी ने नहीं किया, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। अब मेरे ख्याल से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो साबिक मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जो कहा है कि उस वक्त देखें, एक तो उस वक्त मुल्क के अंदर माशाल्लाह थी यहिया खान साहब की, उसमें वो डिक्टेटरशिप थी 1969 से लेकर 1971 तक। अब 1971 में एक जंग भी हुई और सुकूत ढाका का एक वाकया पेश आया जिससे जो एक तल्ख तारीख है और तल्ख हकायक से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ साहब ने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फौज के उस मखसूस किरदार के हवाले से बात की कि उस वक्त यानी उस वक्त जो माशाल्लाह लगा हुआ था यहिया खान का, तो हमारे कई सारे यानी अफसरान बकौल आर्मी चीफ के हुकूमती महकमों के यानी मुलाजमीन थे उस वक्त या उसमें काम कर रहे थे, लेकिन 34,000 जो सिपाही रैंक के थे या छोटे तबके के जो अपना हमारे अफसरान थे वो लड़ रहे थे और उन्होंने कुर्बानियां पेश की, तो उनको उन्होंने खराज पेश किया है। और उस किरदार को यानी उन्होंने कहा, लोग ऐसा समझ रहे हैं मेरे ख्याल से कि आर्मी चीफ ने शायद फौज के उस किरदार को यानी फौज के उस किरदार के ऊपर यानी तनकीद के हवाले से नहीं, उसकी तारीफ के हवाले से बात की, तारीफ की है, लेकिन उस फौज के किरदार को जिन्होंने कुर्बानियां दी। लेकिन आर्मी चीफ ने बड़े जो रैंक के अफसर थे वो उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो उस वक्त हुकूमती महकमों के अंदर थे। तो यानी इससे जाहिर होता है कि आर्मी चीफ साहब ने वो भी
अपना एक तस्लीम कर दी है गलती कि सुकूत ढाका के दौरान जो हमारी फौज से गलतियां हुई वो भी यानी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका किरदार एक मशकूक था। जैसा कि तारीख बता रही है, सुकूत ढाका के दौरान जो जिस किस्म की एक यानी बर्बरीत का मुजाहरा किया गया और सियासी भी उसमें कमजोरी थी और सियासी नाकामी अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन सियासत में उस वक्त कौन था? यहया खान थे, एक फौजी डिक्टेटर था। तो इससे जाहिर होता है कि फौज ने उस वक्त जो मदाखलत की थी वो गलत थी और फौज जाहिर सी बात है सियासत तो नहीं कर सकती, तो वो सियासी गलती का उन्होंने एतराफ किया है मेरे ख्याल से कि उस वक्त यहया खान अगर फौज की मदाखलत सियासत में ना करते तो शायद सुकूत ढाका का भी ये वाकया पेश ना आता और वो सियासी यानी नाकामी तस्वुर किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कि यहया खान की डिक्टेटरशिप की वजह से। अगर सियासी किसी जमात की एक कारकर्दगी होती या सियासी जमात का मैंडेट होता तो मेरे ख्याल से सुकूत ढाका या साबिक मशरकी पाकिस्तान का जो वाकया है वो पेश ना आता। आगे चल के उन्होंने कहा है कि जाली और झूठे बयानिए के तहत मुल्क को अपना हिजानी कैफियत में रखा गया। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि तनकीद सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरती जानी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की गई और अभी उस झूठे बयानिए से राय फरार अख्तियार की जा रही है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि सीनियर लीडरशिप को नामुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि फौज की कयादत कुछ भी कर सकती है मगर कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। मजीद उन्होंने कहा कि चंद हल्कों ने फौज की सियासत में अदम मुदाखलत की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने कहा कि वो आज मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर भी बात करना चाहेंगे। मैं काफी साल से इस बात पर गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हिंदुस्तानी फौज करती है, मगर हम कमोबेश ही उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसके बरक्स हमारी फौज जो कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी वजह गुज़िश्ता 70 साल की फौज की सियासत में मदाखलत है जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में काफी सोच विचार के बाद फौज ने फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। यह बार बार फौज कह चुकी है। हालांकि तहरीक अदम इत्तेफाक के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो डीजी ISPR हैं उन्होंने बार बार कहा है कि फौज आज के बाद सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं कि फौज ने मुझे बचाने के लिए किरदार अदा क्यों नहीं किया। बकौल उनके कि फौज को किरदार अदा करना चाहिए था जो तहरीक अदम एतमाद आई। हालांकि तहरीक अदम एतमाद जो आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि एक तहरीक अदम एतमाद जो थी वो वोट के वसीले यानी लाई गई, उसमें हमारा किरदार नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं, आज भी बज़िद है कि फौज ने उस वक्त किरदार अदा क्यों नहीं किया। फौज किरदार अदा करती तो मुल्क की यह हालत नहीं होती। हालांकि आर्मी चीफ साहब भी कह रहे हैं कि अगर मुल्क में झूठे बयानिए की साजिश का एक झूठा बयानिया ना बनाया जाता तो आज मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। शायद मुल्क के अंदर आज ये अदम इस्तेहकाम या मुल्क के अंदर ये मुआशी सूरत हाल जो खराब है ये पेश ना होती। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं, ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय चंद हल्कों ने आर्मी को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। ये आर्मी चीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि हमने जो मुदाखलत नहीं की उसकी वजह से हमें तनकीद का सामना है। अब एक पार्टी की जानिब से हमें कहा जा रहा है कि हम मुदाखलत करते जो कि हमने नहीं की, और वो उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा पाकिस्तानी फौज इस किस्म का कोई भी किरदार अदा नहीं करेगी। एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंपोर्टेड का लकब दिया, यह रवैया तर्क करना होगा। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। कोई एक पार्टी पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकती। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है, जो कि कोशिशें चल रही हैं और पर्दे के पीछे मुलाकात भी चल रही थी, लेकिन आजकल ये मुलाकातों का सिलसिला खत्म हो चुका है। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने फिर भी कहा है कि हम इन सारी बातों को तर्क करके आगे बढ़ना चाहते हैं और माजी की गलतियों से
सबक सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में सियासतदानों से भी गलतियां हुई और फौज से भी गलतियां हुई, लेकिन उन सारी चीजों से हमें सबक सीखकर आगे बढ़ना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक साइड पर रखकर माजी की गलतियों से सबक सीखें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। आर्मी चीफ ने कहा कि इसके साथ साथ जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त को खत्म करते हुए एक सच्चा जमहूरी कल्चर पैदा करें। 2018 के इलेक्शन में बास पार्टियों ने आरटीएस को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंपोर्टेड का लकब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना होगा, राय आमा का एहतराम करना होगा। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, यह बात बिल्कुल बजा है, लेकिन फौज के ऊपर इल्जाम भी हैं, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी एतराफ किया है। आर्मी चीफ साहब ने तो यानी पिछले साल फरवरी में ये अपना पॉलिसी चेंज का यानी उन्होंने एक लाएमल तश्कील दिया है, लेकिन उससे पहले तो मुदाखलत थी, जैसा कि आर्मी चीफ साहब खुद भी कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान में मुदाखलत थी। 2018 के इलेक्शन के बाद मजीद ये शक यकीन में तब्दील हो गया, क्योंकि आरटीएस बिठाया गया था। ये लोगों के पास, मेरे ख्याल से सियासी पार्टियों के पास शवाहिद और सबूत भी इस चीज के मौजूद हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने कई सारी बातों को तस्लीम किया और कई सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमें बदलना होगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर पाकिस्तान को चलाना है, अगर पाकिस्तान को तरक्की दिलानी है, अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है, तो पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल दरामद कराना होगा। आर्मी चीफ की जो तकर्रुरी है उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर कहता हूं कि आइन और कानून के तहत जब तक पाकिस्तान नहीं चलेगा, फौज का रोल सियासत से जब तक खत्म नहीं होगा, मदाखलत खत्म नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान फलेगा फूलेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा। और माजी की गलतियों से बिल्कुल सीखना चाहिए। जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि माजी में साबिका जो हमारा मशरकी पाकिस्तान था उसमें जो गलतियां की गई, वो कह रहे हैं कि वो सियासी गलती थी। सियासी गलती बिल्कुल थी, लेकिन वो सियासी गलती जमहूरी और अवामी मैंडेट के तहत से वो सियासी हुकूमत नहीं थी। उस वक्त एक जबरन मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप का रोल था सियासत के अंदर, और वो फौज का रोल था। वो साबिक जनरल डिक्टेटर याह्या खान का रोल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, क्योंकि उस तरफ शेख मुजीबुर रहमान को बरतरी हासिल थी इलेक्शन के दौरान, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ये खेल रचाया। उधर तुम और इधर हम का नारा लगा, वो बाद में लगा, लेकिन पहले फौज की मुदाखलत की वजह से, फौज की उन गलतियों की वजह से सुकूत ढाका पेश आया और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। तो आर्मी चीफ के आखिरी खिताब, अलविदाई खिताब के हवाले से मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।